आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून ने फिर से थोड़ा सा और आगे प्रोग्रेस किया है, यानी कि विदाई की प्रोग्रेस किया। पहले तो ऑनसेट की प्रोग्रेस करता था, तो आप देख सकते हैं कि ये 23 सितंबर से इसने विदाई शुरू करी थी, जबकि 17 सितंबर नॉर्मल डेट हो। 6 दिन का पहले ही देरी हो गई थी। फिर 24 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक ये यहीं का यहीं रहा था, ये जो इलाका है। उसके बाद 2 अक्टूबर को इसने एक के बाद फिर 2 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा इलाका छोड़ा और 4 अक्टूबर तक यहीं रहा। फिर 5 अक्टूबर को ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से, मध्य प्रदेश और ये कुछ इलाका महाराष्ट्र का और गुजरात के इलाके से हट गया था। लेकिन 5 से 10 यानी 5 दिन ये यहीं का यहीं रहा। आज 10 तारीख के बाद, मतलब कि 5 तारीख के बाद 6 दिनों के बाद इसने बिहार और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई और इलाकों को छोड़ा है। और उसी तरह से ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश के या उत्तरी जिले हैं, यहाँ से भी ये हट गया है। तो ये 11 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को यूजुअली क्या होता है, वैसे 10 अक्टूबर तक यहाँ तक हट जाना चाहिए था। ये पूरा पश्चिम बंगाल को कवर करता, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, तेलंगाना के कुछ इलाकों को कवर करते हुए निकल जाता है और 15 अक्टूबर को पूरी तरह से मानसून की विदाई हो जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले लग रहा है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम जो एक के बाद एक बन रहे हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ये इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं पूरी तरह से मानसून के विड्रॉल को। तो अगर हम देखें तो ये आप देखिए कि जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, एक तो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया, यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र जो अरब सागर में बन गया है। एक लो प्रेशर एरिया है जो श्रीलंका के आसपास बना हुआ है। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है जो मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आपका ये उत्तर पूर्वी राज्यों के पास है। एंटी साइक्लोन है जो पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है। तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसके कारण से मानसून की विदाई हो गई है। ये जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर तो दिखाई देने वाला नहीं है हमारे ऊपर, मतलब ये भारत के ऊपर। लेकिन ये है कि हाँ, क्योंकि ये हवाएं जो इस तरह से जब घूमेंगी तो ये केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश दे सकती है। और बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी, 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि कई इलाकों में रहेगी। और यहाँ से आप देखिए ये मॉइस्चर आ रहा है और इधर से ये जो मिक्सिंग हो रही है हवाओं की, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ से घूम करके ये हवाएं आ रही है, यहाँ से आप ये घूम करके ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से भी मॉइस्चर आ रहा है और इधर से भी मॉइस्चर आ रहा है। दोनों तरफ से जो मॉइस्चर आया, तो जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र के कई इलाके, इन इलाकों में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो अब ये इसके बाद का यह है, यानी कि अगर 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को, मतलब कि 2-3 दिन के बाद का पिक्चर मैंने बनाया कि ये जो लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बन जाएगा। ये भी डिप्रेशन बन करके जो अरब सागर में है वो उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के तट से दूर होता हुआ चला जाएगा और ये ओमान और यमन की तरफ चला जाएगा। यूजुअली इसी तरह से होता है। रिकर्व होने का चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, जैसे कि पहले कभी कभी होता है कि जैसे ताउते था और विपर जो साइक्लोन था गुजरात के ऊपर आ गया था, तो उस तरह का कोई भी अभी फिलहाल नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा कि इस तरह से कोई रिकवर करेगा या दूर ही चला जाएगा। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है, ये डिप्रेशन, ये 15 तारीख तक आंध्र प्रदेश के तट पर आ जाएगा और तब तक ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश देगा। अब अगर पिछले 24 घंटों में बारिश देखें तो आप देखिए गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो गई हैं और ये कच्छ के कुछ इलाके में भी हुई है, ये दक्षिणी राजस्थान में हुई है और उसी तरह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश में है, ये जो पूर्वी तट है, यानी कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारे इलाकों में बारिश है और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां हमने देखी होंगी। अब ये अभी का सैटेलाइट पिक्चर है, शाम के 4 बजे का है, 11 अक्टूबर का। ये जो डिप्रेशन या बनने वाला है जो डिप्रेशन, उसका यहाँ पे बादल दिखाई दे रहे होंगे और ये लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से भी मिक्सिंग हो रही है हवाओं की, तो ये जो मध्य भारत है, यहाँ पर आप देखेंगे बादल छाए हुए हैं, यानी कि बैतूल, होशंगाबाद और अलीराजपुर, बड़वानी और ये छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं। उसी तरह से ये पूरे जो यानी कि मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। गुजरात और राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर ऊंचाई वाले मध्यम और ऊंचे बादल हैं, जिससे बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। तो इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं। तो ये देखेंगे हम जो अभी यानी कि जो क्या कहते हैं, जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से किस तरह का वेदर रहेगा। तो पहाड़ों पर आप देखेंगे कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूरे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे इलाके पूरी तरह सूखे पड़े हुए हैं। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा और पूरा उत्तर प्रदेश,
लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, दक्षिणी इलाके जो मीडियम क्लाउड हैं और हाई क्लाउड हैं, उनका असर है, तो मॉइस्चर आ सकता है या एक दो स्थानों पर बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा और वैसे भी कोई इसका खास असर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो ये बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल तक ये पूरा इलाका, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पूरा इलाका पूरी तरह सूखा रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर होगा तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जैसे कि कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग और जो कूच बिहार है, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से सिक्किम वगैरह में हल्की बारिश है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो बारिश की गतिविधियां हैं उनमें कमी आ जाएगी, काफी कम हो जाएगी। जो मॉइस्चर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसी के आसपास, यहाँ पर जो साइक्लोनिक लो प्रेशर एरिया बना है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से जो हवाएं हैं जा रही थी, जो मॉइस्चर लेकर के ये रुक जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे, मॉइस्चर फीड कम हो जाएगा। मॉइस्चर फीड कम हो जाता है तो क्या होता है कि बादल कम बनते हैं और बारिश कम होती है। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर होने वाला है। तो ये पूरे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। और पश्चिमी राजस्थान हो गया, ये सारा इलाका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, ये जो इलाके, जयपुर, अजमेर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और कोटा संभाग में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कोटा, बूंदी और टोंक, उदयपुर, छिंदवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़ वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से बारिश की गतिविधियां गिर सोमनाथ और जो आपका वेरावल है और ये पोरबंदर वगैरह से लेकर के ये अमरेली, भावनगर, भरूच, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, यहाँ से लेकर के सूरत, वलसाड़, पंचमहल, डांग, तापी, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के कई इलाके आप बारिश देखेंगे। ये उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा, देवास, सियोनी, भोपाल, इंदौर, यहाँ से लेकर के ये अपना अलीराजपुर, बड़वानी तक बारिश की संभावना बन रही है। और उसी तरह से महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश है। विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना बन रही है। मुंबई, थाने, धानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और पुणे के घाट वाले इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। और अगर हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे ये वेदर सिस्टम ये 15 तारीख के आसपास आगे पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये इस तरह से आगे पहुंचेगा। ये 15 तारीख का है, लेकिन इससे पहले हम बाकी इलाकों की बात कर लेते हैं। तो ये सारा हमने कवर किया। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि उड़ीसा एक तरह से सूखा रहेगा। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं, जो केजोनगढ़ है, मयूरभंज है, यहाँ पर और गजपति गंजम, कोल्हापुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बलौद बाजार और कांकेर और रायगढ़, रायपुर से लेकर के जो दांतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, ये बीजापुर, ये जो इलाके, यहाँ पर बस्तर वगैरह में बारिश की संभावना बन रही है। हल्की से मध्यम बारिश होगी। और बाकी आप तेलंगाना में देखेंगे कि तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से एक्टिव हो रही है। कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, काकीनाडा, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो कर्नाटक के जो अंदरूनी इलाके हैं, खास करके जो आप देखेंगे कि जो आपका धारवाड़, गड्डक, कोपल और जो आपका बीजापुर है और जो तुमकुर, मैसूर, चिकमंगलूर, चामराजनगर, बेंगलुरु, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। होनावर, कारवार, बेलगावी, ये सारे इलाके भी बारिश देखिए। गोवा में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केरल में वेदर एक्टिविटी बढ़ गई है, काफी इलाकों में बढ़ गई है। उसी तरह लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के कई इलाकों में मानसून एक्टिव होने की संभावना है। अभी ये मानसून तो मतलब एक तरह से निकल गया, लेकिन बारिश एक्टिव हो जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट मानसून, कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जब यहाँ पर बारिश बढ़ जाती है साउथ इंडिया में, तो जो उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको मिनी मानसून कहते हैं, वो लोगों को लगता है कि शुरू हो गया। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम बना है इसके कारण है। जब तक ये मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून 15 अक्टूबर के तक पूरा हटेगा नहीं, उसके बाद लग रहा है कि यूजुअली क्या होता है कि 20 से 25 अक्टूबर के बीच में नॉर्थ ईस्ट मानसून का ऑनसेट होता है। तो उस समय ये बारिश होगी। लेकिन अभी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे, ये जो लो प्रेशर एरिया है ये तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर भारी बारिश देगा। जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ दक्षिणी महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश दे सकता है। और ये जो सिस्टम है ये इस तरह से आगे चला जाएगा। अगर हम देखें हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम इसमें मैं मॉडल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मॉडल ये रहा। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये 15 तारीख का है। तो यहाँ पर ये डिप्रेशन इधर बन गया और ये जो डिप्रेशन है ये काफी दूर चला गया। ये आप देख रहे हैं गोल घूम रहा है यहाँ पर, ये डिप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो और अगर आगे जाएंगे हम इसमें, अगर यहाँ पर और आगे चलते हैं तो आप देखिए ये 16 तारीख के आसपास का है।
तो ये डिप्रेशन अंदर चला जाएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और ये तेलंगाना में काफी अच्छी बारिश देगा, काफी तेज हवाएं देगा, यानी कि डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। और ये जो वेदर सिस्टम आप देखेंगे पूरी तरह से काफी दूर चला जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से आगे आएगा और फिर ये जो वेदर सिस्टम है ये इस तरह से भारत के दक्षिणी और जो प्रायद्वीप को पार करता हुआ अरब सागर में पहुंच जाएगा। तो इस तरह का मौसम अभी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, और जो पूर्वी तट है वहां पर बहुत ज्यादा जो साइक्लोन वाली हवा है वैसी नहीं चलेगी, लेकिन डीप डिप्रेशन के कारण बारिश अच्छी होगी और ये वेदर थोड़ा सा खराब होगा, समुद्र ऊंची लहरें उठ सकती है। क्यों? इसका कारण यह है कि ये जो वेदर सिस्टम है ये तट के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अगर ये दूर होता, काफी दूर होता, 4-5 दिन ये समुद्र में रहता और डीप सी में होता, तब अंदर आता तो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता, साइक्लोन या सुपर या सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता था। लेकिन गनीमत यह है कि साइक्लोन बनने की संभावना कम नजर आ रही है। डीप डिप्रेशन बन सकता है, डिप्रेशन बन सकता है, और उसी तरह से अरब सागर वाला सिस्टम जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ जाएगा। यानी कि भारत के तटों को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। पाकिस्तान में भी किसी भी तरह की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके आगे जो भी जो दोनों वेदर सिस्टम है इसके बारे में जो भी मुझे अपडेट मिलता रहेगा मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।